क्या आपने कभी वह दर्द महसूस किया है जब आपका मन कुछ करना चाहता है, कुछ बड़ा, कुछ अलग, लेकिन ध्यान एक सेकंड भी टिकता नहीं। जैसे ही आप कुछ करने बैठते हैं, अचानक मोबाइल की घंटी, किसी दोस्त का मैसेज या मन में उठती बेमतलब की बातों की लहरें सब कुछ बर्बाद कर देती हैं। आपके अंदर एक आग जल रही होती है, कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की, लेकिन बाहर की दुनिया और अंदर का शोर आपको जकड़ लेता है। किताब मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस हमें यही समझाती है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हमारा बिखरा हुआ मन है। यह मन जो हर पल किसी नई दिशा में भागता रहता है, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की कसक और कभी सोशल मीडिया की चकाचौंध में उलझा हुआ। इस बिखराव का दर्द एक सामान्य इंसान ही समझ सकता है जिसने सपने देखे हों, लेकिन बार बार हार माननी पड़ी हो। हर बार जब वह कुछ शुरू करता है, कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई बहाना उसे पीछे खींच लेता है। इस किताब की शुरुआत भी यहीं से होती है, एक टूटी हुई इंसानियत से जो कुछ करना तो चाहती है लेकिन कर नहीं पाती। लेखक हमें अपने ही जैसे एक आम इंसान की कहानी से जोड़ते हैं जो हर दिन अपने मन से हारता है लेकिन फिर भी लड़ने की हिम्मत नहीं छोड़ता। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ ध्यान की कला नहीं सिखाती बल्कि आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण और आत्मगरुकता की रोशनी दिखाती है। चलिए अब जरा अपने दिमाग के अंदर झांकते हैं, वह जगह जहां हर पल, हर सेकंड हजारों ख्याल आते जाते रहते हैं। कोई ख्याल अधूरा होता है, कोई डर से जुड़ा होता है, कोई सपना बनकर आता है और फिर बिना रुके निकल जाता है। हम सोचते हैं कि हमारा दिमाग काबू में है, लेकिन हकीकत यह है कि हमारा दिमाग ही हमें कंट्रोल कर रहा होता है। इस किताब में लेखक ने एक बहुत ही आसान और असरदार तरीका बताया है अपने दिमाग को ट्रेन करने का। जैसे हम जिम जाकर धीरे धीरे अपनी बॉडी बनाते हैं, मसल्स मजबूत करते हैं, वैसे ही हमारा दिमाग भी प्रैक्टिस से मजबूत और शांत बनाया जा सकता है। लेकिन असली समस्या यह है कि हमें कभी सिखाया ही नहीं जाता कि दिमाग को कंट्रोल कैसे करना है। हम तो बस रोज के भाग दौड़ में लगे रहते हैं, एक काम से दूसरे काम पर, एक नोटिफिकेशन से अगले वीडियो पर और एक सोच से दूसरी चिंता की तरफ भागते रहते हैं। इस भाग दौड़ में न ध्यान बचता है न शांति। यहीं पर यह किताब हमारी मदद करती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे अपने दिमाग को शांत किया जाए, कैसे उसे ट्रेन किया जाए ताकि वह फालतू की बातों में न भटके और सिर्फ उसी चीज पर टिके जो सच में जरूरी है। किताब बताती है कि असली फोकस क्या होता है, वो ध्यान जो बिना डगमगाए, बिना भटके एक ही लक्ष्य पर टिका रहे। और जब हम इस फोकस को हासिल कर लेते हैं, तब हम सिर्फ अच्छा काम नहीं करते, हम अपने भीतर की शांति, शक्ति और समझ से जुड़ जाते हैं। यानी असली फोकस सिर्फ बाहर की दुनिया को बदलने का तरीका नहीं है, यह अपने अंदर की दुनिया को संभालने का पहला कदम है। अब जरा सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? क्या आप बिना सोचे समझे अपना मोबाइल हाथ में लेकर इंस्टाग्राम खोल लेते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज चेक करने लगते हैं? यह छोटी छोटी आदतें हमें धीरे धीरे एक बहुत बड़ी समस्या में फंसा देती हैं, जिसे कहते हैं डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। यानी हमारे ध्यान को भटकाने वाली डिजिटल चीजें, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, वीडियो और लगातार मोबाइल की ओर खिंचाव। यह किताब इसी समस्या की जड़ तक जाकर समझाती है कि क्यों हमारा ध्यान इतना जल्दी भटकता है और इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है। यह सिर्फ खाली सलाह नहीं देती बल्कि सच्चे और असरदार उपाय बताती है, जैसे डोपामाइन डिटॉक्स जो आपके दिमाग को आराम देता है, डिजिटल बाउंड्रीज यानी मोबाइल और डिजिटल डिवाइस का सही इस्तेमाल सीखना, और स्क्रीन टाइम कंट्रोल जिससे आप अपने फोन पर बिताया गया समय सीमित कर सकते हैं। जब हम इस डिजिटल जाल से बाहर निकलते हैं, तभी असली जिंदगी शुरू होती है, जहां हम पूरी तरह अपने काम और अपने सपनों पर ध्यान दे पाते हैं। किताब की एक बहुत खूबसूरत बात है, जब तक तुम्हारा ध्यान तितलियों की तरह इधर उधर उड़ता रहेगा, तुम किसी एक फूल का रस नहीं छक पाओगे। इसका मतलब है कि जब तक आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा, तब तक आप
किसी भी काम में पूरी तरह सफल नहीं हो सकते। आप असली स्वाद, असली सफलता और असली खुशी का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे जरूरी है कि हम अपने ध्यान को एक जगह टिकाना सीखें और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचें। हर इंसान अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है, चाहे वह बड़ा सपना हो या कोई महत्वपूर्ण लक्ष्य। लेकिन यह किताब हमें यह समझाती है कि बड़ा सपना सिर्फ छोटे छोटे फोकस और ध्यान से उठाए गए कदमों से ही पूरा होता है। जब हम एक ही दिन में बहुत सारे काम करने की कोशिश करते हैं तो हमारा ध्यान बिखर जाता है और आखिर में हम कोई भी काम ठीक से पूरा नहीं कर पाते। इससे न सिर्फ काम अधूरा रहता है, बल्कि हम खुद भी थक जाते हैं और हतोत्साहित हो जाते हैं। लेकिन अगर हम हर दिन सिर्फ एक काम को पूरी मेहनत और ध्यान से करें, तो वह छोटा सा कदम भी वक्त के साथ बड़ा बदलाव ला सकता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि फोकस का मतलब ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि एक काम को सही तरीके से और पूरी लगन से करना है। जब आप किसी एक काम को दिल से करते हैं, तो वह काम धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाता है, आपकी ताकत बन जाता है। इस तरह छोटे छोटे कदम जोड़कर आप अपने बड़े सपनों को सच कर सकते हैं। यही फोकस की असली ताकत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बहुत दुखी होते हैं या बहुत ज्यादा खुश होते हैं, तब भी आपका ध्यान टिकता नहीं? इसका मतलब यह है कि हमारा फोकस सीधे हमारे इमोशंस यानी हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है। जब हमारे अंदर भावनाओं का उबाल होता है, तो दिमाग भटक जाता है और ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। यह किताब इसी बात को बहुत गहराई से समझाती है कि अगर हम अपनी भावनाओं को समझना और महसूस करना सीख लें, तो हमारा ध्यान भी अपने आप बेहतर हो जाता है। लेखक बताते हैं कि माइंडफुलनेस यानी अपनी मानसिक स्थिति को समझना और इमोशनल अवेयरनेस यानी अपनी भावनाओं को पहचानना फोकस को मजबूत करने के लिए कितने जरूरी हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ आसान और कारगर टूल्स जैसे मेडिटेशन और जर्नलिंग का जिक्र किया है। सबसे खास बात यह है कि ये सारे अभ्यास कोई भी इंसान कर सकता है, बिना किसी गुरु के, बिना किसी खास ऐप के। बस जरूरत है तो खुद से जुड़ने की, अपने मन और दिल को समझने की। जब हम यह सीख लेते हैं, तो न सिर्फ हमारा ध्यान मजबूत होता है, बल्कि हम अपनी भावनाओं पर भी काबू पा लेते हैं और इससे हमारी जिंदगी और भी संतुलित और खुशहाल बन जाती है। आपके आसपास का माहौल भी आपके ध्यान यानी फोकस को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। किताब एक बहुत ही गहरी और सच्ची बात कहती है, डिस्ट्रैक्शन आपके फोन में नहीं, आपके वातावरण में है। सोचिए, अगर आपका कमरा बिखरा हुआ है, टेबल पर ढेर सारा सामान पड़ा है, पीछे शोर हो रहा है, तो आप चाहे कितना भी कोशिश करें, ध्यान टिक ही नहीं पाएगा। ऐसे माहौल में दिमाग खुद ही भटकने लगता है। इसलिए लेखक ने एक फोकस जोन बनाने की सलाह दी है, यानी एक ऐसी खास जगह जहां आप सिर्फ काम करें और कुछ नहीं। जैसे मंदिर में सिर्फ पूजा होती है, वैसे ही इस जगह पर सिर्फ लक्ष्य की साधना होनी चाहिए। वहां जाने पर दिमाग खुद ब खुद समझ जाए कि यह अब फोकस का समय है। टाइम ब्लॉकिंग, इस शब्द को लेखक ने एक ताकतवर हथियार की तरह बताया है, जो हमारे ध्यान और सफलता दोनों के लिए बहुत जरूरी है। जब आप अपने हर घंटे को एक साफ और खास मकसद देते हैं, तो आपका पूरा दिन बेकार नहीं जाता, बल्कि हर पल का सही इस्तेमाल होता है। किताब में बताया गया है कि कैसे आप सुबह उठते ही अपने पूरे दिन को ब्लॉक कर सकते हैं। मतलब यह कि आप पहले से तय कर लें कि दिन के किस घंटे में क्या काम करना है, कब ब्रेक लेना है और कब आराम करना है। जब आप हर काम के लिए एक निश्चित समय तय कर लेते हैं, तो आपका दिमाग इधर उधर भटकता नहीं है। इससे आपका ध्यान अपने आप गहरा हो जाता है। यहीं से शुरू होती है असली प्रोडक्टिविटी, यानी कम समय में ज्यादा और बेहतर काम करने की कला। आप थके बिना, उलझन में पड़े बिना अपने लक्ष्यों की तरफ तेजी से बढ़ सकते हैं। टाइम ब्लॉकिंग से आपका काम आसान हो जाता है और आप अपने दिन को पूरी तरह कंट्रोल कर पाते हैं। फोकस सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि हम पैसा कमाएं या अपना कोई काम जल्दी पूरा कर लें। सच तो यह है कि असली फोकस हमें अपने अंदर झांकने का मौका देता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम सच में कौन हैं, हमें क्या चाहिए और हम किस रास्ते पर चल रहे हैं।
किताब में एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है, फोकस आपकी आत्मा का दर्पण है, यानी फोकस आपकी आत्मा का आईना है। जब हम पूरी तरह से किसी एक चीज में डूब जाते हैं, चाहे वह पढ़ाई हो, कला हो या कोई छोटा सा काम, तब हमारा मन, दिल और आत्मा सब उस काम से जुड़ जाते हैं। ऐसे में सिर्फ सफलता नहीं मिलती, बल्कि अंदर से एक गहरी शांति भी मिलती है। और यही शांति असली जीवन है, जहां ना अफसोस होता है, न डर, सिर्फ सच्चा संतोष और सुकून होता है। यही तो हम सब खोज रहे हैं, और फोकस वही रास्ता है जो हमें वहां तक ले जा सकता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा ध्यान लगाना, हर दिन अपने आलस्य और भटकाव से लड़ना, और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाना, यही असली फोकस की साधना है। यह कोई एक दिन में होने वाली चीज नहीं है। किताब यह नहीं कहती कि आज पढ़ लो और कल से जादू हो जाएगा, बल्कि यह एक सफर है, एक धीमी लेकिन मजबूत यात्रा जो रोज के अभ्यास से बनती है। लेखक ने इस सफर को आसान बनाने के लिए 21 दिनों का फोकस चैलेंज दिया है। इसमें हर दिन के अभ्यास से बनती है। दिन एक छोटी लेकिन असरदार आदत सिखाई गई है, जैसे सुबह जल्दी उठना, मोबाइल से दूरी बनाना, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना, टाइम ब्लॉकिंग करना और खुद से जुड़े सवालों पर लिखना। अगर आप सिर्फ इन 21 दिनों तक इन आदतों को ईमानदारी से फॉलो कर लें, तो आप अपने अंदर वह शक्ति, ध्यान और ऊर्जा महसूस करेंगे जो आपने पहले कभी सोची भी नहीं होगी। यह चैलेंज आपको न सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव बनाएगा, बल्कि अंदर से शांत और संतुलित भी बना देगा। असल में यह किताब बताती है कि फोकस कोई टैलेंट नहीं, बल्कि रोज रोज खुद से किया गया एक वादा है। तो दोस्तों, इस किताब का आखिरी और सबसे जरूरी संदेश यही है कि ध्यान कोई चीज नहीं जो आपको कहीं बाहर से मिल जाए। यह तो एक जीने का तरीका है, एक सोचने और महसूस करने का तरीका। जब हम हर पल को पूरे होश, पूरे दिल और पूरे ध्यान के साथ जीते हैं, तभी हम सच में असली जिंदगी जीते हैं। मास्टर दैट ऑन फोकस सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक जीवन शैली है जो हमें सिखाती है कि कैसे अपने बिखरे हुए मन को एक धागे में पिरोना है और उस धागे से अपने सपनों का मजबूत कंबल बुनना है। अगर आप आज से ही इस फोकस की यात्रा पर चलना शुरू करते हैं, छोटे छोटे कदमों के साथ रोज थोड़ा अभ्यास करके, तो यकीन मानिए आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपने सिर्फ सोचा था पर कभी किया नहीं था। याद रखिए, ध्यान सिर्फ काम के लिए नहीं, यह जिंदगी को गहराई से महसूस करने का तरीका है। और अगर आपने इसे सच में सीख लिया, तो आपकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा साफ, शांत और सफल हो जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फोकस में रहिए और आगे बढ़ते रहिए।